आज इस वीडियो में समझेंगे राजमुकुट खंडकाव्य के आधार पर राणा प्रताप का चरित्र चित्रण। इस प्रकार से प्रश्न आता है लिखने को कि राजमुकुट नाटक के आधार पर उनके नायक जो प्रमुख पात्र हैं महाराणा प्रताप सिंह का चरित्र चित्रण लिखिए। अथवा आ जाता है कि राजमुकुट नाटक का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रिय है और क्यों, उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इस तरह से भी आ सकता है कि राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं उद्घाटित कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप के चारित्रिक गुणों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। हेडिंग पहला डालेंगे आदर्श भारतीय नायक। ये आप काले पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आदर्श भारतीय नायक। महाराणा प्रताप सच्चे अर्थों में आदर्श भारतीय नायक हैं। मेवाड़ की जनता महाराणा को उनके अपूर्व गुणों के कारण जनप्रिय नेता मानती है। वे उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय एवं मानवीय गुणों से परिपूर्ण नायक हैं। और महाराणा प्रताप जी के बारे में चंद्रावत प्रताप जी के विषय में कहते हैं कि मेवाड़ का सूर्य वह मेवाड़ियों के हृदय में आलोक बनकर हंस रहा है। अच्छे नंबर लाने के लिए काले पेन से इस तरह से ये वाक्य जरूर लिखिएगा कि मेवाड़ का सूर्य वह मेवाड़ियों के हृदय में आलोक बनकर हंस रहा है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही दूसरा हेडिंग डालेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कर्तव्यनिष्ठ। इसमें लिखेंगे राणा दृढ़ निश्चयी एवं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। और वे कहते हैं, ये बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो काले पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। जब तक मेरा देश स्वतंत्र न होगा, जब तक मही माता के दास्ता के बंधन न कटेंगे, मैं इसी प्रकार भूख प्यास से लड़ता रहूँगा। सन्यासी द्वारा अकबर से संधि करने के सुझाव को भी सुनकर राणा कहते हैं कि मैं अकबर से संधि कर लूँ, इस अकबर से संधि कर लूँ जिसने भारत माता को दास्ता की जंजीरों से जकड़ रखा है। ये सब बातें आप जरूर लिखिए। दो ना लिख सकें तो एक जरूर लिखिए, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तीसरा हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता प्रेमी। प्रताप जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दीघाटी के युद्ध में अपना सब कुछ खोकर भी प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भूखे प्यासे राणा प्रताप वन वन घूमते रहे। उनके बच्चों को भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु प्रताप ने अपनी स्वाधीनता को अकबर के हाथों नहीं बेचा, वरन मृत्युशैया पर पड़े पड़े भी उनके मन में स्वतंत्रता की ज्वाला धधकती रही। वे कहते हैं, बंधुओं वीरों प्रतिज्ञा करो मुझे वचन दो, बंधुओं वीरों प्रतिज्ञा करो मुझे वचन दो कि तुम मेरे देश की रक्षा भी करोगे और अपने देश की स्वतंत्रता की प्रहरी भी बनोगे। डालेंगे आन के रक्षक। राणा प्रताप सच्चे क्षत्रिय थे। उन्होंने अपनी आन मान और शान को ही सब कुछ माना। उन्होंने अकबर से रोटी बेटी के संबंध को उचित नहीं माना। उनकी आन थी कि वे अकबर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाएंगे, और उन्होंने अंत तक अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह भी किया। इसी आन के कारण उनके विकट शत्रु अकबर को भी उनके गुणों की प्रशंसा करनी पड़ी, और वह भी सन्यासी का रूप धारण करके राणा के दर्शनों के लिए वन में आया था। हेडिंग है त्याग एवं धैर्य की प्रतिमूर्ति। प्रताप ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने राज्य, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, पुत्र पुत्री सारे सुखों और अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए महान कष्ट झेले। वे राजसी वैभव को त्याग कर भूखे प्यासे जंगल जंगल फिरते रहे। भोजन के अभाव में उन्होंने घास की रोटियां तक खाई, परंतु स्वाधीनता एवं स्वाभिमान की भावना को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सब कष्ट बड़े ही धैर्य के साथ सहन किए। अगला हेडिंग है अतिथि सत्कार की भावना। भारतीय संस्कृति के उपासक राणा प्रताप मानवीय गुणों की साकार प्रतिमा थे। जब सन्यासी उनके पास यानी अकबर जब सन्यासी के भेष में उनके पास पहुंचता है तो अतिथि सत्कार के लिए उपयुक्त सामग्री न देखकर उनके हृदय को बहुत ही चोट पहुंचती है, और वह कह उठते हैं कि आज कई दिनों से बच्चे घास की रोटियां पर निर्वाह कर रहे हैं, तो क्या सन्यासी अतिथि को भी घास की रोटियां खिलाऊं। ये जो वाक्य है महाराणा प्रताप जी का, तो आप इसको काले पेन से जरूर लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय कुल से उत्पन्न धैर्यशाली, वीरता एवं शौर्य के प्रतीक, स्वतंत्रता के परम उपासक, अद्वितीय, कष्ट सहिष्णु एवं श्रेष्ठ आचरण वाले एक आदर्श भारतीय नायक थे। उनकी महानता और वीरता की प्रशंसा उनका सबसे बड़ा शत्रु अकबर भी करता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। को याद करने के लिए सभी बच्चे जितने भी हेडिंग होते हैं, जब आप किसी का चरित्र चित्रण याद कर रहे हैं तो उसकी एक रूपरेखा बना करके उसको याद कर लें तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाता है।